हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है कि कोरियोलिस बल जो है के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो 41 का होगा फर्स्ट ऑप्शन। यह वायुमंडलीय दाब के अंतर के कारण उत्पन्न गलत है। तो देखिए, कोरियोलिस बल पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न होने वाला एक प्रत्यक्ष बल है। उत्तरी गोलार्ध में हवाओं को दाईं ओर एवं दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर जो है विक्षेपित करने हेतु कोरियोलिस बल जिम्मेदार है। यह वस्तु के अक्ष के लंबवत भूमध्य रेखा पर कोरियोलिस बल शून्य होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो है सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय सबसे पश्चिमी गुजरात में सूर्योदय से कितने घंटे पहले होता है। तो 42 का होगा 5। तो देखिए, सूरज गुजरात की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटे पहले उगता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि देश के 2 चरम पश्चिमी और पूर्वी राज्यों गुजरात एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच देशांतरीय सीमा लगभग 30 डिग्री है। 1 डिग्री बराबर होता है 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री बराबर होगा 30 गुने 4 यानी 120 मिनट। ठीक है, 120 मिनट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 43। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको इसका राइट आंसर क्या होगा, 5 होगा 42 का। नेक्स्ट कहता है कि भारतीय संविधान में केंद्र एवं राज्य दोनों संसदीय लोकतंत्र के रूप में शासन की खाली स्थान संरचना का प्रावधान किया गया है। तो तीसरा ऑप्शन संघीय। तो भारतीय संविधान की संघीय विशेषता में कहा गया है कि केंद्र व राज्य सरकार के बीच शक्तियों का वितरण होगा। ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 246 केंद्र व राज्य सरकार दोनों को संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची में प्रदान किए गए हैं संबंधित मामलों में कानून बनाने की शक्ति देता है। नेक्स्ट फिर है 44 है कि निम्नलिखित में से किसे स्टोरेज के रूप में संग्रहित किया जाता है, जिसे पौधे की आवश्यकता के अनुसार आंतरिक ऊर्जा संग्रह के रूप में उपयोग किया जाता है। 44 का होगा 3 कार्बोहाइड्रेट। तो पौधे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। पौधे कार्बोहाइड्रेट को पॉलीसेकेराइड श्रृंखला में जो संग्रहित करते हैं, जिन्हें स्टोरेज कहा जाता है। नेक्स्ट कहता कि उस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का नाम बताइए जिसे कचरे से ऊर्जा उत्पादन करने वाले संयंत्र से विद्युत प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना होने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो तीसरा ऑप्शन दिल्ली मेट्रो। दिल्ली मेट्रो कचरे से ऊर्जा संयंत्र से उत्पन्न बिजली प्राप्त करने वाली देश की पहली परियोजना बन गई है। इसे गाजीपुर में स्थापित 12 मेगावाट क्षमता के अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र से 2 मेगावाट बिजली मिलनी शुरू हो गई है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो 31 दिसंबर 1929। देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज की मांग की थी एवं स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 घोषित की गई। ठीक है, 26 जनवरी 1930 जो है घोषित की गई। तो इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस वर्ष पहली बार 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। तो देखिए, 31 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया एवं पूर्ण स्वराज की मांग की थी एवं स्वतंत्रता के लिए निर्धारित तिथि 26 जनवरी 1930 घोषित की गई। 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज प्रस्ताव या स्वतंत्रता की घोषणा पारित की। नेक्स्ट 47 है कि पादप तकों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, तीसरा ऑप्शन देखिए कि जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित होता है। तो यहाँ पे देखिए कि यूनी डायरेक्शनल मूवमेंट का अर्थ है कि अणुओं की केवल एक दिशा में गति। जाइलम परिवहन की दृष्टि से जो है यूनी डायरेक्शनल हैं, अर्थात
जल के अणुओं का प्रवाह जो है जड़ों से पौधों के शीर्ष की ओर होता है। फ्लोएम परिवहन की दृष्टि से द्विदिश है, अर्थात भोजन का प्रवाह दोनों दिशाओं में होता है। नेक्स्ट 48 है कि मानव शरीर के कौन से दो मुख्य अंगों में काफ़ी मात्रा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। 48 का 3 हृदय और मस्तिष्क। हृदय एवं मस्तिष्क मानव शरीर में दो मुख्य अंग हैं जहां उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट फिर है कि लकड़ी के विभिन्न मुखौटों का उपयोग करके किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है। तो फर्स्ट पश्चिम बंगाल। तो देखिए चैत्र संक्रांति के त्यौहार के समय उत्तरी बंगाल के मालादा जिला में जो है भंगीरा नृत्य किया जाता है। मास्क स्थानीय समुदाय द्वारा नीम व अंजीर के पेड़ों से बनाए जाते हैं। कभी कभी वे मिट्टी का मुखौटा भी बनाते हैं। ठीक है, मिट्टी का मुखौटा भी बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 की यदि बात करें तो कहता है कि स्तनधारियों के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं। तो फर्स्ट 4। स्तनधारियों एवं पक्षियों में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। स्तनधारियों जैसे कुत्ते, बिल्ली, बाघ एवं मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। नेक्स्ट कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्रीय बजट को वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में संदर्भित किया गया है। तो 5वां ऑप्शन। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार एक वर्ष के केंद्रीय बजट को वित्तीय वर्ष वितरण कहा जाता है। यह एक वित्तीय वर्ष में सरकार की अनुमानित प्राप्तियों एवं व्यय का विवरण है। भारतीय संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट है कि किस हार्मोन के स्राव के कारण हृदय की धड़कन एक श्वसन दर में एक साथ वृद्धि होती है। तो 52 का होगा 2 एड्रेनालाइन। तो एड्रेनालाइन हार्मोन मुख्य रूप से अधिवृक्क ग्रंथियों के जो है मज्जा द्वारा स्रावित होता है। यह मुख्य रूप से कार्डियक आउटपुट को बढ़ाने एवं रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाने के लिए कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद की अस्थायी सरकार के गठन की घोषणा की थी। तो इसका राइट आंसर होगा 3 सुभाष चंद्र बोस। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद की जो अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा की। 13 जून 1943 को इन्हें इंडियन इंडिपेंडेंस लीग का अध्यक्ष एवं INS का नेता बनाया गया, जिसे लोकप्रिय रूप से आज़ाद हिंद फौज कहा जाता है। INA का गठन सबसे पहले मोहन सिंह एवं जापानी मेजर इवाइची फुजीवारा के नेतृत्व में किया गया। नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस हमारे वायुमंडल के 78% हिस्से का गठन करती है और कई जीवन के लिए आवश्यक अणुओं का हिस्सा भी है। 54 का होगा 3 नाइट्रोजन। तो पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन एवं 21% ऑक्सीजन से बनी है। नाइट्रोजन भी प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एवं कुछ विटामिन जैसे जीवन हेतु आवश्यक कई अणुओं का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत के पूर्वी तट पर स्थित किस स्थान पर अंग्रेजों ने 1611 में अपना पहला कारखाना खोला। तो 55 का होगा फर्स्ट मसूलीपट्टनम। तो देखिए अंग्रेजों ने दक्षिण में अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपनी गतिविधियां का केंद्र मद्रास में स्थानांतरित कर दिया, जिसका पट्टा उन्हें स्थानीय राजा ने 1639 में दिया था। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना खोला। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जा सकता है। तो दूसरा ऑप्शन देखिए अनुच्छेद 263 राज्यों के बीच एवं केंद्र राज्यों के बीच समन्वय को प्रभावित करने हेतु जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना पर बल देता है। राष्ट्रपति किसी भी समय ऐसी परिषद की स्थापना कर सकता है जब उसे लगता है कि उसकी स्थापना से जनहित की पूर्ति होगी।
ठीक है, वह ऐसे परिषद एवं उनके संगठन व प्रक्रिया द्वारा किए जाने वाले कर्तव्यों की प्रकृति को परिभाषित करने हेतु भी अधिकृत है। नेक्स्ट कहा था कि आयरकूट के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कब पोर्टो नोवा में हैदर अली को हराया और मद्रास को बचाया था? तो दूसरा ऑप्शन यानी जुलाई 1781, 1 जुलाई 1781 को दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान पोर्टो नोवा, जिसे अब जो है परंगी पेटई के नाम से जाना जाता है, नामक स्थान पर मैसूर साम्राज्य एवं ईस्ट इंडिया कंपनी की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। उसके बाद है कि आयरकूट ने पोर्टो नोवा की लड़ाई में हैदर अली को पराजित किया। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया? तो दूसरा ऑप्शन 1813 का चार्टर अधिनियम। 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त कर दिया, लेकिन चीन के साथ व्यापार एवं भारत के साथ चाय के व्यापार में कंपनी का एकाधिकार बरकरार रखा गया। इस प्रकार चाय को छोड़कर सभी वस्तुओं के लिए भारत के साथ व्यापार सभी ब्रिटिश विषयों के लिए खोल दिया गया। ठीक है, और यह जो है 1833 तक चला, जब अगले चार्टर ने अपनी कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया। देखिए नेक्स्ट है कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दूसरा ऑप्शन तो तिलहन के उत्पादन में वृद्धि, खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु विशेष रूप से सरसों एवं तिल के बीज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986 से 1987 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। सेम पित्रोदा को भारत में पीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, पीत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट फिर है कि निम्नलिखित में से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक जनजाति है? तो दूसरा ऑप्शन जारवा अंडमान द्वीप समूह में के एक स्वदेशी लीग है। जारवा समुदाय निरंतर शिकार करके आदिवासी जीवन जो है जीते हैं। ये जंगली सुअर एवं छिपकली का शिकार तीर एवं धनुष से करते हैं। फिर है कि संचार के लिए हाथी 103 डेसिबल तक की आवाज़ उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन वे अक्सर कम आवृत्ति वाली ध्वनि का उपयोग करते हैं, जिसमें से कुछ ज़मीन से होकर गुजरती हैं, ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो दूसरा ऑप्शन यानी इंफ्रासाउंड, तो हाथी बहुत कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ का उपयोग करके संचार कर सकते हैं, जिसमें मानव श्रवण की सीमा से नीचे की पीछे होती हैं। ये कम आवृत्ति वाली ध्वनियाँ, जिन्हें इंफ्रासाउंड कहा जाता है, कई किलोमीटर की यात्रा करते हैं। हाथियों को निजी संचार चैनल इनके जटिल सामाजिक जीवन में हाथियों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट कहता किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को मुगलों द्वारा दीवानी अधिकार जो है प्रदान किया गया? यानी राजस्व एकत्र करने और बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी मामलों का फैसला करने का अधिकार। तो 62 का होगा फर्स्ट 1765। देखिए बक्सर की लड़ाई 1764 में शाह आलम द्वितीय एवं ईस्ट इंडिया कंपनी रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर के साथ समाप्त हुई। 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार या बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के कर एकत्र करने का अधिकार दिया गया एवं कंपनी को कर छूट स्थिति भी बहाल कर दी गई। फिर है कि चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करने में कितना दिन लगता है? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा 5 ऑप्शन। तो चंद्रमा पृथ्वी का एक प्राकृतिक उपग्रह है। यह पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए अपनी धुरी पर घूमता है। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में 27.3 दिन का समय लगता है। चंद्रमा को अपनी धुरी पर एक बार घूमने में भी लगभग इतना ही समय लगता है। नेक्स्ट कहता संयुक्त राज्य पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की स्थापना कब की गई?
64 का 3 दिसंबर 1970। पर्यावरण संरक्षण एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका की संघीय सरकार की एक स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसी है जो पर्यावरण संरक्षण मामलों को देखती है। इसकी स्थापना 2 दिसंबर 1970 को राष्ट्रपति निक्सन द्वारा एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करने के बाद की गई थी। जल्लीकट्टू क्या है? तो 65 का होगा 3। तमिलनाडु में सांडों की लड़ाई का लोकप्रिय उत्सव। 2000 वर्षों से अधिक पुरानी एक परंपरा जल्लीकट्टू प्रतिस्पर्धा खेल है। यह जो है तमिलनाडु के मदुरई, तिरुचिरापल्ली, थेनी, पुदुकोट्टई एवं डिंडीगुल जिलों में लोकप्रिय है, जिसे जल्लीकट्टू बेल्ट के नाम से जाना जाता है। यह तमिल फसल उत्सव पोंगल के दौरान जो है जनवरी के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है। नेक्स्ट, फिर देखिए कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित था? तो देखिए तीसरा ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट 1773। ईस्ट इंडिया कंपनी पर जो है ताज के नियंत्रण को बढ़ाने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। यह ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्टों पर आधारित था। नेक्स्ट, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1878 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट प्रस्तावित किया? तो दूसरा ऑप्शन लॉर्ड लिटन। तो लॉर्ड लिटन ने वर्नाक्यूलर प्रेस अधिनियम 1878 पारित किया, जिससे सरकार को उन समाचार पत्रों को जब्त करने के लिए जो है अधिकृत किया जो राजद्रोह सामग्री छापते थे। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ने स्थानीय भाषा के समाचार पत्रों को ऐसी कोई भी सामग्री प्रकाशित करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया जो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असंतोष की भावना को उत्तेजित कर सकती है। नेक्स्ट, फिर है कि समुद्री शैवाल का अभिलाक्षणिक रंग प्लास्टिडो में स्थित वर्णकों पर निर्भर करता है। शैवाल का हरा रंग किस वर्णक पर निर्भर करता है? तो तीसरा ऑप्शन क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हरे पौधे में मौजूद प्राकृतिक यौगिक है जो उन्हें अपना रंग देता है। यह पौधों को सूर्य से ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से गुजरते हैं। ठीक है, वह पोषक तत्व हरी सब्जी और अन्य पोषक पौधे पर आधारित खाद्य पदार्थों जैसे शैवाल में मौजूद होता है। नेक्स्ट 6 देखिए, उसके बाद होगा आपको क्वेश्चन नंबर 69। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 की यदि बात करें तो यहाँ है 69 है कि अनुप्रस्थ तरंगे क्या है? तो तीसरा ऑप्शन इन तरंगों में माध्यम के कण तरंगों के प्रसार की लंबवत दिशा में कंपन करते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण में तार पर कंपन और पानी की सतह पर तरंगे शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 17 है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं? तो दूसरा ऑप्शन असंजक बल। तो एक ही प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजक बल कहते हैं। विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच लगने वाले बल को आकर्षण बल को आसंजन बल कहते हैं। क्या कहते हैं? आसंजन बल। ठीक है, अब चलिए देखते हैं मैथ का क्वेश्चन जो छूटा हुआ था, मैथ रीजनिंग का, वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ से 31 से है कि अमीषा किसी कार्य को स्वयं 14 दिनों में पूरा कर सकती है, जबकि भाव्या इसी कार्य को अकेले 35 दिनों में कर सकती हैं। इसी कार्य को वे चित्रा के साथ, तो देखिए यहाँ पे है आपको अमीषा है, भाव्या है। ठीक है, भाव्या, उसके बाद आपको अमीषा, भाव्या, फिर कहता है कि चित्रा के साथ मिलकर 6 दिनों में। ठीक है, इसी कार्य को तो अमीषा करता है 14 दिन में, ये करता है 35 दिन में, और ये लोग करता है मिलके कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 210, ये इसका होगा आपको एफिशिएंसी 15, ये इसका हो जाएगा आपको 6, यहाँ पे 35 है, इसका हो जाएगा आपको कितना? तो यहाँ भी हो जाएगा 35। ठीक, 35 होगा। इसी कार्य को पूरा करने में कितने दिनों की आवश्यकता होगी? यदि अकेले कहता है कि यदि अकेले जो है, अकेले कौन करता है? तो अकेले यहाँ पे जो है तो चित्रा द्वारा अकेले काम करने में, तो चित्रा का एफिशिएंसी निकाल लेंगे पहले। तो देखिए टोटल कितना है? 6 है। ठीक, टोटल है आपको
6, सॉरी यहाँ पे 35 है। टोटल जो एफिशिएंसी निकला है ये आपको 35 है। तो 35 में से घटाएंगे तीनों का जो एफिशिएंसी है 35, इसमें से ए और बी का एफिशिएंसी घटा दीजिए तो 15 और 6 घटा दीजिए तो ये घट के आपको हो जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा घट के कितना होगा, तो देखिए 5, ये हो जाएगा 35 माइनस 21, तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 2 गया 1, यानी कितना आया 14। तो आप 210 को 14 से भाग दीजिए, ये सी का एफिशिएंसी निकल गया तो इसको 14 से, तो देखिए 7 तिया, अब 7 दूनी, दूसरे कट के कितना होगा 15, तो 15 दिन इसका राइट आंसर होगा 15 दिन, यानी सॉरी इसका जो राइट आंसर होने वाला है ये 5 होगा, ए का 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि ए अनुपात बी इतना है, बी अनुपात सी इतना है, सी अनुपात डी जो है इतना है, तो ए बी सी डी का रहा है। तो देखिए यहाँ पे ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी दे दिया गया है। ये दे दिया गया है आपको ए अनुपात बी जो है, ए अनुपात 1:3 है, 1:3, बी अनुपात सी 5:4 है। ठीक है, सी अनुपात डी जो है 2:3 है, कितना है 2:3। अब यहाँ पे बी बी कॉमन है, बी और बी, तो यहाँ पे देखिए कितना कॉमन है, यहाँ पे देखिए सी सी कॉमन है, सी और सी, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, इसको 2 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ पे इस बी देखिए यहाँ पे कितना है, तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, 5 और कितना है 3 है। इसको यदि 5 बनाएंगे, ठीक है, इसको यदि आप 5 बनाएंगे तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे 5/3 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 अनुपात 5/3 अनुपात कितना होगा 5 होगा। ठीक है, कितना होगा 5 होगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो है बी बी, तो बी यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। ठीक है, यहाँ पे सी 4 है तो यहाँ भी 4 है, तो ए बी सी डी का रेशियो होगा 5/3 अनुपात बी का है 5 और सी का कितना है, सी का है 6, तो 3 से गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा आपको कितना 15। उसके बाद डी भी है, सॉरी, तो ए बी सी डी भी है, सी डी। अच्छा, तो ए बी और सी का कितना है, तो देखिए यहाँ पे ए हो गया आपको 5/2, बी हो गया कितना 5, सी हो गया 4, सी हो गया 4 और डी हो गया आपको 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 से गुना कीजिएगा तो 15, 4 तिया 12, 6 तिरिक 18, 6 तिरिक 18, यानी 5, 15, 12, 18, 5, 15, 12, 18, यानी इसका राइट आंसर होगा 5, 15, 12, 18, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर है कि 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिलीलीटर रंग की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक प्लेट को रंगने के लिए आवश्यक रंगों की मात्रा ज्ञात करें। तो देखिए वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ पे वृत्ताकार प्लेट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वृत्ताकार प्लेट को रंगने के लिए 30 मिनट की आवश्यकता होती है। इसी तरह की 80 सेंटीमीटर वाली त्रिज्या वाली प्लेट को रंगने के लिए कितनी, तो यहाँ पे हो जाएगा 4πr², यानी 4π × 20 का स्क्वायर। ठीक है, 4π × 20 यानी 1600 पाई, क्या होगा 1600 पाई। तो दूसरे वृत्ताकार प्लेट का कुल जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा ये हो जाएगा 4πr²। ठीक है, यानी 4π 80 का स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 4π 80 का स्क्वायर, यानी 4π × 6400। तो पेंट की अभिष्ट मात्रा जो निकलेगा वो निकल जाएगा कितना, ये निकल जाएगा 30 × 4π × 6400। ठीक है, 30 × 4π × 6400, नीचा में 1600 पाई, नीचा में 1600 पाई, पाई से पाई कट जाएगा, 2 जीरो कट जाएगा, 16 चौका 64 गुना कर दिए, 4 चौका 16 तिया 48, यानी 480 जो है मिली, 480 मिली क्या होगा राइट आंसर बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो संख्याओं के महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक क्रमशः इतना इतना है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में हो तो संख्या का योग क्या होगा, तो 905 है, 900 210 है। पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर क्या होता है 900 × 900,
तो फर्स्ट गुने सेकेंड नंबर बराबर होगा 30 गुने 35, यानी ये हो जाएगा 30 गुने 35 को लिख सकते हैं 5 गुने 210, 5 गुने 210, ठीक है, 5 गुने 210, यानी ये हो जाएगा 0 1 5 5 5 दूनी 10, यानी ये कितना होगा 1050, 1050 हो जाएगा। तो संख्याओं का योग जो होगा, संख्याओं का योग 1050 होगा, ठीक, 1050 होगा। और ये हो जाएगा आपको लॉसौ गुने मौसौ, लॉसौ गुने मौसौ, तो मौसौ है आपको कितना, यदि संख्या है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक जो है क्रमशः 5 और कितना है 210 है, 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है, 25 और 40 के बीच में है तो संख्याएं, तो मौसौ यदि 5 है और लौसौ यदि 210 है, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसौ गुने लौसौ। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको कितना 30 और 35 ले लेते हैं इन दोनों के बीच में, 30 और 35 ले लिए, तो 30 और 35 का गुना भी कितना होता है 1050 होता है। इधर इन दोनों का गुना जो है कितना हुआ 1050, और यहाँ पे 5 गुने 210 कीजिए, तो 5 गुने 210 करेंगे, ये भी कितना होगा 1050 होगा, ठीक है, 1050। इसका मतलब ये हुआ कि जो है 30 संख्याओं का योग, संख्या होगा 30 और 35, इसका योग होगा 65 होगा। नेक्स्ट, यानी तीसरा ऑप्शन देखिए, पी 25 सेकंड में 250 मीटर दौड़ सकता है, क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में दौड़ सकता है। यदि दोनों एक ही समय पर दौड़ना शुरू करता है तो इतना सेकंड के बाद पी क्यू से कितने आगे होगा, तो पी 25 सेकंड में इतना, तो समय का रेशियो देखिएगा, पी 25 सेकंड में 250 मीटर और क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में, ठीक है, क्यू उतनी ही दूरी 30 सेकंड में। तो इसका जो है आपको स्पीड जो है निकल जाएगा, स्पीड निकल जाएगा कितना, तो 25 छक्का 150 ये निकल जाएगा, सॉरी, यानी तो ऐसे करें कि पी की गति निकालेंगे, पी की गति, पी की स्पीड गति, ये 250 बटा में 25, यानी ये निकल जाएगा कितना 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। क्यू की गति निकाल लीजिए, क्यू की स्पीड निकल जाएगा 250 बटा 30, यानी 25 बटा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो सापेक्ष गति एक ही दिशा में है तो 10 माइनस 25 बटा 3, सापेक्ष गति निकल जाएगा 5 बटा 3, 5 बटा में 3 घटाएंगे तो, ठीक। तो अभिष्ट दूरी निकाल लीजिए, तो क्या होगा 5 बटा 3 गुने 4.5, 4.5 ये कट जाएगा 1.5, 15 25 75, 7.5 मीटर, 7.5 मीटर, यानी E5 ऑप्शन। नेक्स्ट, फिर देखिए, एक हवाई जहाज़ एक समबाहु त्रिभुज के किनारों पर क्रमशः इतना इतना और इतना की गति से उड़ता है। त्रिभुज के चारों ओर उड़ते समय विमान की औसत गति औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। तो कुल दूरी, मान लीजिए कि समबाहु त्रिभुज की भुजा यदि ए है तो ए जोड़ ए बटा में क्या होगा, तो ए बटा 300 हो जाएगा, ठीक है, प्लस ए बटा 300 समय जो हो जाएगा ये ए बटा 300, ए बटा 200 और ए बटा कितना 240, ऊपर में होगा 3a, नीचा में हो जाएगा आपको यहाँ पे 1200 एलसीएम होगा तो 4a, 6a और 5a हो जाएगा, ठीक है। यानी ये हो जाएगा 3a, 1200 ऊपर चला जाएगा तो 1200 बटा में कितना होगा 15a, इस तरह से हो जाएगा 1200 बटा में 5, 1200 बटा में 5 यानी 240 दूसरा ऑप्शन। अब देखिए कि एक निश्चित प्रतिष्ठान का बिजली बिल आंशिक रूप से तय होता है और आंशिक रूप से बिजली की खपत इकाइयों की संख्या के आधार पर परिवर्तनशील है। एक निश्चित महीने में 540 यूनिट खपत हुई तो बिल 1800 था, तो दूसरे महीने में 620 मिनट की खपत जो है 240 था। यदि एक महीने में 500 यूनिट की खपत है तो महीने का बिल, तो देखिए महीने का बिल यदि माना कि नियत, यहाँ पे यदि मान लेते हैं माना कि नियत प्रभार x है और प्रति इकाई चार्ज जो है ये y है, ठीक है। तो प्रश्न के अनुसार ये हो जाएगा x प्लस 540 y बराबर 1800। इसी प्रकार देखिए x प्लस जो है 620 y बराबर 240, ठीक है। 240 समीकरण को हल करेंगे, यहाँ से y का मान निकल जाएगा 3,
एक्स का मान निकल जाएगा आपको कितना, एक्स का मान निकल जाएगा 180 रुपया। ठीक है, तो हमको एक्स का मान ही करना है निकालने के लिए। ठीक है, तो कहता है कि यूनिट की खपत की जाती है तो महीने का बिल। तो यहाँ पे हम मान लिए हैं कि माना नियत प्रभार एक्स है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, कहता है इस तरह से क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करना है तो यहाँ पे होगा 4 दूनी 8, एक 9/4, 4 ऊपर चला जाएगा, नीचा में 9। ठीक है, फिर 9 तिया 27, तो 9 तिया 27, 9 तिया 27, 3 30, 31/9, 9 ऊपर चला जाएगा, फिर 31 नीचे होगा। ठीक है, क्या होगा 31 नीचे, फिर 31 9 40, तो 31 ऊपर चला जाएगा, 40 नीचे, 5 4 माइनस 5 8 40, 8 चौक 32, तो होगा 1/8, ए ऑप्शन। ठीक है, 38 का होगा ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए 39, कहता कि जो है उस संख्या की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे 3 को 7 लिखा गया है, यानी 3 गुने 2 प्लस 1, 7 तिया 21 प्लस 1, और गुने 4 प्लस 1, देखिए गुने 2 प्लस 1 गुने 3 गुने 4 प्लस 1 करा। इस तरह से जो है यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको 18,739, 18,739, यानी 18,739 को, या नहीं तो देखिए 2677 को लिख सकते हैं 446 गुने 6 प्लस 1। ठीक है, उस अगली बार में देखिए 2677 गुने 7 प्लस 1 करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये 1800, ये बराबर नहीं होगा आपको 18740 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो गलत होगा ये होगा कितना, ये हो जाएगा आपको दूसरा ऑप्शन, यानी 18,739, ये क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट कहता कि 3 पूरे केक का वजन जो है इतना इतना है, प्रत्येक केक को बराबर वजन के टुकड़ों में बांटना है, प्रत्येक टुकड़ा जितना संभव हो उतना भारी होना चाहिए। यदि ऐसा एक टुकड़ा प्रत्येक अतिथि को परोसा जाता है तो अधिकतम कितने अतिथि परोसे जा सकते हैं। तो इस तरह से क्या करेंगे, इसका जो है ऊपर वाले का मौसम निकालेंगे। ठीक है, 4 दूनी 8, 9/2 होगा, ये 27 ये होगा 27 बट्टा कितना, 27/4 और 36/5। तो यहाँ पे 9 27 और 36 का मौसम निकालेंगे। और नीचे में देखिए, नीचे में जो हो जाएगा यहाँ पे क्या होगा, तो 9 27 और 36 का मौसम और बट्टा में ये हो जाएगा आपको 2 4 5 का लौसो। तो ये हो जाएगा 9/20, 9/20। तो के प्रत्येक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, 9/20 पौड़ होगा। तो मेहमानों की अधिकतम संख्या जो होगा ये 9/2 गुने 20/9। ठीक है, और ये हो जाएगा आपको 20/9 प्लस ये हो जाएगा कितना, 27/4 गुने 20/9 प्लस 36/5 गुने 20/9। ये हो जाएगा 10 प्लस 15 प्लस 16 यानी 41 हो जाएगा। 41 का है तो 41 यानी 5 ऑप्शन। तो 5 ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।